आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बेलन का फार्मूला कैसे निकलता है और बेलन का फार्मूला आया कहाँ से और वो कैसे निकलता है, आप लोग कॉन्सेप्टली यहाँ पर जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बेलन की बनावट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम बेलन की बनावट के बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो बेलन आपके अगल बगल में कहीं पर भी अगर रोड बना रहा है तो रोड बनाने के लिए जो बराबर करने के लिए लेवल करने के लिए एक गाड़ी आती है जिसको बेलना गाड़ी बोलते हैं। तो वो गाड़ी का जो चक्का रहता है तो वो बेलन का आकार का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह एक बेलन है। ये जो आकृति देख रहे हैं यह बेलन है। तो ये आपका क्या है, एक बेलन है। तो बेलन की जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं और इसको सूचित एच से करते हैं। और इसकी जो ये है आपका, तो ये इसकी त्रिज्या कहलाता है। तो सारे का रहस्य जानेंगे क्यों त्रिज्या कहा, इसको सूचित आर से करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो बना, जब इसको हम बीच में कटिंग करेंगे, ऊपर नीचे हम जो ढक्कन होगा उसका दोनों साइड, उस ढक्कन को जब निकाल देंगे, वो जब खुला रहेगा, यूँ समझिए आप जब घर में ट्यूबवेल गाड़ते हैं तो ट्यूबवेल के लिए जो पाइप लेके आते हैं ज़मीन में गाड़ने के लिए, तो वह आपका बेलन है। तो बेलन का जब मुंह बंद कर देंगे तो दो तरफ एक वृत्त आएगा। जब उस दोनों वृत्त को छुड़ा लेंगे तो सिर्फ वो पाइप वो क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। तो पाइप भी क्या है, एक बेलन का आकार है। तो जब इसको हम दोनों वृत्त को यहाँ पर छुड़ा करके अलग कर लेते हैं, जो बंद था बेलन उसको हम लोग ओपनली कर देते हैं, यानी ट्यूबवेल का एक पाइप का आकार कर देते हैं। जब पाइप का आकार कर दिए तो मेरे प्यारे साथियों, ये बीच में जब इसको कटिंग करेंगे तो ये एक चदरा निकलेगा। उस चदरा को हम कटिंग करके इसको कटिंग करके जब ऐसे फैलाएंगे, जब ऐसे इसको यहाँ पर काट लेंगे और इसको ऐसे फैलाएंगे तो यह इस आकार का बनेगा। तो ये इस आकार को हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो आपने समझ चुका कि यह एक आयताकार चदरा को हम लोग जब राउंड आकार से गोल करेंगे, यानी उस चदरा को लेकर के ऐसे करके जब मोड़ेंगे तो एक बेलन का शेप हो जाएगा। आप घर के रखे हुए ट्यूबवेल के जो पाइप है उसको बीच में काट के उसको जब फैलाएंगे तो वो आयताकार एक चदरा मिलेगा। तो ये आयताकार एक चदरा हुआ जो इसका राउंड बना है। तो राउंड बना है उसको हम लोग आयताकार चदरा से बना है। और जब इसको आयताकार चदरा को हम लोग गोल करके जब हम वेल्डिंग कर देंगे तो ये इस पाइप के आकार का हो जाएगा। किसके आकार का होगा, आप समझने के लिए यहाँ समझ लीजिए, ये भी खुला है, ये भी खुला है। तो यह एक पाइप का आकार, ये दिखाई तो नहीं पड़ेगा लेकिन हम इसको दिखा सकते हैं, हम समझने के लिए इस लकीर को लिया हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, तो जब इसको हम गोल करके जब वेल्डिंग कर देंगे बीच में तो एक पाइप का आकार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये खुला बेलन हुआ, यानी ये बंद बेलन नहीं है। जब इसमें एक वृत्ताकार, जब एक चदरा को वृत्ताकार काट के और दूसरे चदरा को वृत्ताकार काट के इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, चिपका देंगे और इधर से चिपका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद बेलन हो जाएगा। तो ये आपने समझ चुका कि कैसे बेलन बना है। यानी ये दो वृत्त अगर बंद बेलन बनाएंगे तो नीचे से एक वृत्त और ऊपर से एक वृत्त क्या करना होगा, दोनों में चिपका देना होगा या वेल्डिंग कर देना होगा, तो ये बंद बेलन हो जाएगा। और ऊपर का अगर ये वृत्त हम लोग नहीं डालेंगे, नहीं वेल्डिंग नहीं करेंगे तो ये कौन सा बेलन होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये ऊपर खुला हुआ बेलन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बेलनाकार हमारे घर में जो बेलनाकार डब्बा भी होता है जिसमें हम लोग चावल वगैरह रखते हैं, तो ऊपर से ये ढक्कन खुला हुआ रहता है। तो चलिए, तो ये बेलन बनने के लिए क्या क्या चीज़, यानी इसको बनने के लिए एक तो आपको आयताकार चदरा और एक दो वृत्त आया। ये दो वृत्त मिलकर के क्या बना, ये आपका बेलन बना है। यानी एक आयताकार चदरा और दो वृत्त मिलकर क्या बना, बेलन बना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा आयत
हम लोग वृत्त के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये वृत्त जो है ये इसकी क्या कहलाएगी, राउंड आकार को हम लोग ऐसे करके गोल जो घूमेगा इसकी टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। इसको हम लोग परिधि कहेंगे। और इसके परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। तो आगे इसके बारे में जानेंगे कि 2πr क्यों आया। तो इसकी परिधि जो है 2πr, तो परिधि समझ गए। एक इसका केंद्र होता है और बीच में जो पॉइंट होता है उसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक कहीं भी मिलाए ये कहलाएगा आपका त्रिज्या कहलाएगा। और यही जब यहाँ तक आ जाएगा, इस परिधि तक केंद्र से गुजरते हुए इस परिधि से उस परिधि तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो इतना चीज़ जान गए। और एक चीज़ जानेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपका, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका πr²। चलिए इतना चीज़ जान गए। इतना चीज़ जानना ज़रूरी था। जब हम लोग व्यास को 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 त्रिज्या बनता है। जब व्यास दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या निकालना है तो हमको 2 से भाग देना है। तो हमने जान गया ये परिधि और ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिधि कौन हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों इसको थोड़ा गौर कीजिए। जब इसको राउंड करके ऐसे करके गोल करेंगे, इस आयताकार चदरा को ऐसे करके गोल कर देंगे तो ये जो इसकी लंबाई है, आयत की लंबाई ही गोल होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयत की परिधि बराबर आयत की लंबाई कह सकते हैं। आयत की परिधि बराबर यानी आयत की लंबाई यानी L बराबर हम लोग वृत्त की या बेलन की वृत्त की परिधि कह सकते हैं। तो इतना चीज़ हम जान लिए कि आयत की लंबाई ही क्या, ये गोल होकर के वृत्त का क्या बना, राउंड आकार, ये गोल बना। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। तो हम आयत की लंबाई को परिधि मान सकते हैं और आयत का चौड़ाई को हम लोग बेलन में ऊंचाई मान सकते हैं। ये आयत की चौड़ाई है और बेलन के हम इसमें क्या मानेंगे, हम आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको हम लोग ऊंचाई मानेंगे। तो इतना चीज़ हम जान गए। चलिए अब आते हैं। तो क्षेत्रफल जो है 2 किस्म का होता है, 2-3 किस्म का होता है। एक को बोलते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, एक होगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। यानी बेलन का एक कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वक्र कौन होता है, जो आयताकार जो चदरा है यही राउंड आकार के इस तरह बना है। तो इसको चारों जो राउंड आकार चारों तरफ ये जो आपका सिर्फ चारों ओर से जो घिरा हुआ चदरा है ये उसका क्या है, CSA है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का CSA, बेलन का CSA, इसको शॉर्ट में CSA कहते हैं। अगर हम पूरा नाम लिखें फुल नेम तो इसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया और हिंदी में कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसे हम कहें तो इसको कह सकते हैं शॉर्ट में CSA। तो CSA जैसे कहेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान जाना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो राउंड जो हुआ है ये क्या हुआ है, तो आयत हुआ है। ये राउंड तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्यों मेरे प्यारे साथियों, मैंने समझाया जो इसका राउंड बना है तो आयताकार चदरा से बना है। तो जब आयताकार चदरा से बना है तो उसको हम लोग क्या, CSA को आयत का क्षेत्रफल कह सकते हैं। चलिए तो अब हम जानेंगे जब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होता है आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई के लिए L और चौड़ाई के लिए B लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, आयत की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमने यहाँ लिखा है 2πr। तो यहाँ लिख दिए L के बदले में 2πr लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आयत की लंबाई को ही हम लोग वृत्त का परिधि माने हैं। तो 2πr और चौड़ाई को हम लोग बेलन में क्या मान सकते हैं, H, क्योंकि यही हाइट तो यहाँ बेलन में घूम करके हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, H। तो मेरे प्यारे साथियों 2πr/h ये क्या हुआ, बेलन का CSA आया। तो हम लोग CSA जान चुके, यानी बेलन का जब भी CSA तो रटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कॉन्सेप्टली जाने कि बेलन का CSA क्या हुआ। तो बेलन का CSA आपका हो गया 2πr/h। तो मेरे प्यारे साथियों और सिंपल समझिए को ये जो बना है, ये जो बेलन बना है तो इस तरह से
यानी इस तरह से गोल होते हुए ये वृत्त का परिधि जुड़ते 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 इस तरह का क्या बना है, आपका बेलन बना है, इस तरह का बेलन बना। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जितना परिधि मिल गया, जितना हाइट तक परिधि गया उसके हाइट से गुना करेंगे। तो ये आपने जाना 2πrh। तो हम लोग जान गए कॉन्सेप्टली कि ये फार्मूला यानी बेलन का CSA कहाँ से आया, तो बेलन का CSA आपका होगा 2πrh। तो हमने जान चुका। अब बेलन का हम लोग जानेंगे CSA, बेलन का CSA। तो बेलन का CSA जानने के TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, इसका फुल फॉर्म होगा टोटल सरफेस एरिया। हम लोग हिंदी में इसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में क्या होगा, जो ये चदरा तो लगा ही, चदरा यानी CSA लगा ही, इसमें CSA लगा और प्लस क्या लगा, यानी इसका ढक्कन लगा है, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से ढक्कन और एक नीचे से वृत्ताकार ढक्कन लगा है। तो एक वृत्त नीचे है सेम त्रिज्या का और सेम त्रिज्या का ऊपर भी क्या है, सेम त्रिज्या का एक वृत्त है। तो हम कह सकते हैं दो वृत्त का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों CSA अभी हम निकाल चुके 2πrh प्लस का 2 वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ हम बता चुके हैं πr², 2πr²। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, h बच जाएगा और यहाँ पर h बचेगा, यहाँ 2 r गुना r है तो एक r भाग लग जाएगा, एक r बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2πr इंटू ब्रैकेट r h प्लस r, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2πr h और r प्लस h, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूला को हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों किसी को बेलन का अगर TSA पूछे तो हम लोग कहेंगे 2πrh प्लस 2πr²। अगर इस तरह से फार्मूला खोल कर भी बोल रहा है तो भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर इसको ऐसा भी बोल रहा है 2πrh प्लस r ब्रैकेट अंदर क्या है h प्लस r, या 2πr इंटू r प्लस h भी बोले तो भी सही है। तो हमने बेलन का TSA जान चुके। अब हम लोग जानेंगे बेलन का आयतन के बारे में। तो आप लोग TSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आप लोग तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान चुके। अब हम जानेंगे किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो बेलन का जो आयतन होगा उस आयतन के बारे में, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहेंगे, इसको V से सूचित करेंगे। तो हम लोग आयतन के बारे में जानेंगे। तो कोई भी चीज़ यदि क्या हो, वो इस तरह से आधार जो हो उसका सेम हो और उसी आधार मान के आधार जितना एरिया का है उसी आधार के हिसाब से बढ़ता हुआ चला गया है। कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर में कुछ स्पेस है तो वो स्पेस, जितना स्पेस तलिया में है उतना स्पेस ऊंचाई तक चला जाए। तो वैसे चीज़ का आयतन क्या होगा, तलिया का क्षेत्रफल, तली का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं, तली का क्षेत्रफल उसको क्या करेंगे, तली का क्षेत्रफल, वो उसी तली से मिल करके एक वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसी वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ते इस टाइप से एक क्या बना है, बेलन बना है। तो एक तलिया का क्षेत्रफल उसको किससे गुना करेंगे, ऊंचाई से गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों तली इसका क्या है, तो वृत्त है, तो करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और ऊंचाई क्या है, इसका h है, क्योंकि ऊंचाई इसका हम लोग क्या माने हैं, h माने हैं। तो अब इसका आयतन हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल है πr²h, वृत्त का क्षेत्रफल है πr², वृत्त का क्षेत्रफल है πr², और उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो ये मेरा आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।